नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेकर 2024 तक बहुत बड़े-बड़े प्रॉमिसेस किए हैं। अच्छे दिन, विश्वास और अब मोदी की गारंटी। साथियों, यहाँ इतनी बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें आई हुई है। उनका जीवन आसान बनाना गरीब के इस बेटे का संकल्प है। लेकिन क्या ये सिर्फ स्लोगन था या सच में कुछ ग्राउंड रियलिटी में बदलाव भी आया है? आज हम मोदी सरकार के 30 बड़े मैनिफेस्टो का एनालिसिस करेंगे। 10 मैनिफेस्टो हर इलेक्शन के। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन इंफॉर्मेटिव होगा, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। 2014 में बीजेपी सरकार ने 500 से भी ज्यादा बड़े वादे किए थे, जिसमें से 10 बड़े वादे ये रहे। आज हम देखेंगे कि इन वादे में से कितना सक्सेस रहा और कितना फेल। पहले नंबर पे आता है काला धन। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। सरकार ने 2016 में नोटबंदी की हुई थी। अगर आरबीआई का माने तो 99% तक काला धन विदेश से वापस आ चुका है, लेकिन इसका अभी तक कोई क्लियर डेटा नहीं है। 2 नंबर पे आता है महंगाई। पहले कुछ सालों में महंगाई कंट्रोल में थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं। 3 नंबर पे आता है स्वच्छ भारत मिशन। यहाँ मोदी जी अपना वादा पूरा करते हुए दिखे। ये सबसे बड़ा सक्सेस रहा। देश भर में 11 करोड़ से भी ज्यादा टॉयलेट बनवाए और सफाई को लेकर लोगों का माइंडसेट भी बदला। बीते 5 साल में देश में रिकॉर्ड 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कराया जा सका। 4 नंबर पे आते हैं 100 स्मार्ट सिटीज। अगर स्मार्ट सिटीज का बात करें तो सिटीज के लिए फंड तो गए, लेकिन 100 में से 100 सिटी स्मार्ट बन गए, इसका कोई भी डेटा नहीं है। इस पे अभी भी काम चल रहा है। 5 नंबर पे आता है डिजिटल इंडिया। ये एक ऐसा मैनिफेस्टो है जिसमें मोदी जी ने सिर्फ ऑपोजिशन को पीछे नहीं छोड़ा, बाकी बहुत सारे देशों को भी पीछे छोड़ दिया। आज भारत में एक छोटे से सब्जी दुकान वाले के पास भी क्यूआर कोड होता है। भारत ने यूपीआई और डिजिटल पेमेंट के मामले में बहुत सारे देशों को पीछे छोड़ दिया है। 6 नंबर पे आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये मोदी जी का सिर्फ एक नारा नहीं था, वादा था अपनी जनता से। अगर आज देखा जाए तो सेक्स रेशियो में सुधार आया है और लोगों का माइंडसेट भी बदला है लड़की के एजुकेशन को लेके। 7 नंबर पे आता है बुलेट ट्रेन। मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन बनाने का वादा था, काम चल रहा है, लेकिन जो सरकार को जमीन चाहिए था वो अभी भी जनता के पास है। 8 नंबर पे आता है करप्शन फ्री इंडिया। हाँ, कुछ समय तक कह सकते हैं कि हाई लेवल स्कैम में कमी आई हुई है, लेकिन इसका भी कोई क्लियर डेटा नहीं है। जब सरकार बदलेगी तब हमें पता चलेगा कि ये सरकार ने कोई हाई लेवल स्कैम किए हैं कि नहीं किए, क्योंकि इस सरकार के रहते हुए हमें स्कैम का पता चलना बहुत ही मुश्किल है। अगर लो लेवल का बात करें तो लो लेवल पे अभी भी करप्शन जारी है। 9 नंबर पे आता है मेक इन इंडिया। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग जरूर बढ़ी हुई है। मोबाइल प्रोडक्शन में इंडिया 2 नंबर पे आता है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का रेट उसी हिसाब से बढ़ रहा है। 10 नंबर पे आता है जीएसटी टैक्स रिफॉर्म। वन नेशन वन टैक्स का जो वादा था मोदी जी का, उन्होंने पूरा किया 2017 में जीएसटी लाके। अब आता है साल 2019। इस समय सरकार का रुख आइडियोलॉजी और सोशल सिक्योरिटी की तरफ था। पहले नंबर पे आता है आर्टिकल 370 एंड 35A। आर्टिकल 370 370 ये मोदी जी का एक सक्सेसफुल प्रॉमिस रहा, क्योंकि अगस्त 2019 में से हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी है। 2 नंबर पे था राम मंदिर निर्माण। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर भी बन गया और इसमें दर्शन भी अभी शुरू हो चुके हैं। 3 नंबर पे आता है पीएम किसान। सभी किसानों को 6000 सालाना मिलना शुरू हो चुका है। 4 नंबर पे आता है जल जीवन मिशन। 2024 तक हर घर नल का लक्ष्य था। मोदी जी का मोटिव था कि 75% से भी ज्यादा गांव के घरों में नल का पानी पहुंच जाए। अगर आज का करंट स्टेटस देखिए तो भारत में करीबन 19 करोड़ गांव में घर है, जिसमें से 15 करोड़ के पास नल का पीने का पानी पहुंच चुका है। 5 नंबर पे आता है ट्रिपल तलाक लॉ। मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक लॉ कानूनी जुर्म बनाया गया और उन्हें उनका हक दिलाने में मोदी जी बिल्कुल सक्सेस रहे। 6 नंबर पे आता है फार्मर्स इनकम डबल। एमएसपी जरूर बढ़ी, लेकिन 2022 तक किसान संगठन इनकम डबल होने का क्लेम नहीं मानते थे। एक तरफ अगर इनकम बढ़ा तो दूसरी तरफ महंगाई भी तेजी से बढ़ी थी। 8 नंबर पे आता है जीरो टॉलरेंस टू टेरर। इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत हुई और बड़ी टेरर एक्टिविटी में कमी आई।
और मुंह तोड़ जवाब भी मिलने लगा टेररिज्म को। जैसा कि हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने क्या कमाल करके दिखाया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है सरकार से कि अगर टेररिज्म खत्म ही हो रही है, इंटरनल सिक्योरिटी इतनी मजबूत है तो टेररिस्ट आ कहां से रहे हैं? अगर टेररिज्म खत्म नहीं हुआ है तो इतनी सारी वैकेंसी में कमी क्यों की जा रही है? राज्यसभा में दिए गए एक डेटा के मुताबिक 7,000 से 8,000 तक सीट वैकेंट है आर्मी में, जिसमें सबसे ज्यादा कमी मेजर और कैप्टन की है। 9 नंबर पे आता है नेशनल हाईवे स्पीड। हाईवे बनने की रफ्तार पर डे 28 से 35 किलोमीटर तक पहुंच गई है। 10 नंबर पे आता है स्मॉल ट्रेडर्स पेंशन। पीएम श्रम योगी मनधन योजना के अकॉर्डिंग छोटे छोटे ट्रेडर्स को भी पेंशन मिलना शुरू हो चुका है। अब आती है 2024 मोदी की गारंटी। एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दो, दे दो, दे दो। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। सबसे पहले नंबर पे आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है पूरे देश में एक जैसा कानून। उत्तराखंड में ये लागू हो चुका है, गोवा में ये पहले से था, लेकिन बाकी स्टेट में ये अभी लागू नहीं हुआ है। 2 नंबर पे आता है वन नेशन वन इलेक्शन। कमिटीज की बन तो जरूर गई है, लेकिन अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं हुआ है। 3 नंबर पे आता है लखपति दीदी। इसमें मोदी जी का ये वादा था कि महिलाओं को ट्रेनिंग देकर उनकी सालाना इनकम 1 लाख से भी ज्यादा की जाए। काम अभी चल रहा है, लेकिन ये कब तक पूरा होगा इसका कोई भी डेडलाइन नहीं है। 4 नंबर में आता है विकसित भारत 2047 तक। इंडिया को डेवलप नेशन बनाने का एक लॉन्ग टर्म रोड मैप। अभी इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। 5 नंबर पे आते हैं आयुष्मान फॉर सीनियर्स। 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिलना शुरू हो चुका है। 6 नंबर पे आता है पीएम सूर्य घर। 1 करोड़ घरों को सोलर पैनल के थ्रू मुफ्त में बिजली देना इसका मोटिव है। इसमें काम अभी तक चल रहा है। 7 नंबर पे आता है ग्लोबल हब। इंडिया को सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक व्हीकल का किंग बनाना, इसमें भी अभी काम चल रहा है। ये हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा कि कितना सक्सेस रहा। 8 नंबर पे आता है पेपर लीक लॉ। एग्जाम में धांधली रोकने के लिए सख्त सेंट्रल लॉ लाया गया, लेकिन इसको सक्सेस तभी मानेंगे जब पेपर लीक नहीं होगा। क्योंकि अगर हम सरकार की माने तो सरकार को कभी भी नहीं लगता कि पेपर लीक हुआ है। जनता की देखे तो हर एग्जाम में पेपर लीक हो रहा है। 9 नंबर पे आता है बुलेट ट्रेन एक्सपेंशन। अहमदाबाद के बाद अब नॉर्थ साउथ ईस्ट में भी सर्विस शुरू हो चुका है। 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को 2029 तक फ्री राशन मिलेगा। तो दोस्तों, कुछ वादे पूरे हुए, कुछ अधूरे और कुछ न्यू टारगेट किए गए हैं। पॉलिटिक्स में मैनिफेस्टो एक रोड मैप होता है, लेकिन असली परख ग्राउंड रियलिटी को देख के पता चलती है। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन ऐसा वादा है जो पूरा करना जरूरी है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है? ये कौन सा काम आपको सबसे बेस्ट लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।